हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आप जैसा कि हम स्टडी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तो इस बार भी वही कुछ टॉपिक होगा, मिक्स टॉपिक होगा, तो आपको उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, स्टोरी टाइम। तो हाँ, स्टार्ट कहानी यहाँ से होती है कि मैं सुबह सो रही थी। ठीक है, सुबह 8 बजे तक मैं सोई। उसके बाद मेरी नींद खुल गई। दादी ने मुझे बुलाया तो मेरी नींद खुल गई। मैं उठी और फिर दादी ने बोला चाय वाय नहीं बनी, और के दिन भर यह करे था, सुतल रहा था। मैं उठी, चाय बनाई, खुद पी और दादी को भी दी। फिर मैंने ना फोन उठाया और भाई जैसे सब लोग फोन उठा के इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया। फिर मैं स्क्रॉल करती गई। कुछ मोटिवेशन रील्स भी मिली। मैंने लगातार स्क्रॉल किया और मतलब भाई साहब पूरा मैंने जितना इंस्टाग्राम का रील है मोटिवेशन वाला मैंने सब देख लिया। और मैंने पूरी रील्स देखी नहीं, बस ये नहीं कि मैंने बस देखी, मैंने उसको शेयर भी की, मेरे दोस्तों को भी भेजा, सबको भेजा। ऑलरेडी मैंने उस चीज को इतना ज्यादा शेयर किया, मैं क्या बताऊं। और इन सब चीजों को करते स्क्रॉल करते मेरा कितना टाइम निकल गया मुझे खुद नहीं पता चला। मैं 2 से 3 घंटे लगातार रील्स ही स्क्रॉल कर रही हूँ। पढ़ाई का मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा 4 मंथ बाद एग्जाम है और मैं स्क्रॉल किए जा रही हूँ। फिर कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कुछ ज्यादा ही स्क्रॉल हो गया, चलो 10 मिनट पढ़ लेते हैं। फिर ये सोचने के बाद फिर मेरा काम करने का टाइम आ गया। दादी बोली खाना वाना कब बनी, दिन भर फोन चलावत रहता हूँ, दिन भर पढ़ाई करत रहता हूँ। दादी को ये नहीं पता कि मैं फोन चलाती हूँ, फोन में बैठ के रील्स देखती हूँ, पढ़ाई नहीं करती। मैं दादी को लगता है कि मैं पढ़ाई करती हूँ, पर मैं रील्स देखती हूँ, दिन भर रील्स देखती हूँ और मेरा टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। फिर मैं किसी तरीके से खाना वाना बना के 1 घंटे के लिए मैं पढ़ने के बैठी, क्योंकि मैं 8 घंटे पढ़ाई करके रहूंगी, मैं 8 घंटे तक लगातार पढ़ाई करूंगी। पर रिलैक्स, यहाँ कुछ होता नहीं है मुझसे, कोई पढ़ाई नहीं है, मैं आराम से बैठ के रील्स स्क्रॉल किए जा रही हूँ। खाना बनाया उस टाइम म्यूजिक सुन के एकदम खुशी के मारे, मतलब वही काम में मैं लगी हुई हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने खाना बना के सबको खिलाया, फिर दादी को दिया पीने के लिए। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की, मैं सोचा अब तो मुझे 1 घंटे पढ़ने चाहिए, अब तो मुझे पढ़ना चाहिए, अब मैं पढ़ूंगी, मैं पूरा पढ़ूंगी। मैंने बुक्स उठाई और मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो जब मेरी आदत छूट गई है भाई, तो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। मैंने स्टार्ट किया, 1 घंटे सोचा 1 घंटे में लगातार पढ़ूंगी, पर मैंने पढ़ाई नहीं की भाई। नहीं, मैं कोई पढ़ाई करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं बैठ के फिर थोड़ी देर बाद मुझे याद है यार ये वाली रील्स में ये हुआ था, फिर मैं क्या करूँ। मैंने वो रील्स देखी और फिर मैंने दूसरी रील्स देखी। पढ़ाई छोड़ दी मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ाई खत्म कर दी। और मेरा इधर से उधर डिस्ट्रैक्शन चालू हो गया, मैं इधर से उधर देखने लगी, ये करने लगी, रील्स स्क्रॉल करने लगी। और फिर बज गया 10, 11, 12 और मैं सो गई। फिर मैं 8 बजे तक सोई और मेरा यही चीज चलता रहा। मैं 2-3 महीने तक यही किया। उसके बाद से जब बचे 3 महीने या 2 महीने का टाइम एसएससी सीजन में, तो मैंने सोचा अब मैं कंटिन्यू स्टडी करूंगी। ठीक है, मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर मम्मी के पास गई थी मैं, और मम्मी के पास मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। जब मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो फिर उसमें मुझे ये समझ में आया कितना मुश्किल होता है दिन रात रील्स स्क्रॉल करने के बाद स्टडी करना। अब भाई साहब मैं पूरा दिन 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने का ट्राई करने लगी। दिन भर पढ़ती थी, रात भर पढ़ती थी, और मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था। सिर्फ 2 महीने का टाइम था, मुझे मेरा एग्जाम क्लियर करना था। तो मैंने पढ़ाई किया पर मेरा सिलेबस क्लियर नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई, मेरा सिलेबस क्लियर नहीं होगा, मैं एग्जाम में पास करूंगी या नहीं करूंगी, क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा मेरे साथ। मैं ये सोच के बहुत परेशान हुई। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस बार ड्रॉप ले लेते हैं। ड्रॉप ले लिया, स्टडी नहीं की और मैं एग्जाम में भी नहीं गई। मैंने एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी मैं एग्जाम में नहीं गई, और मुझे ना ये टेंशन ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। फिर मैंने सोचा इस बार नहीं गई मैं, अगली बार मैं पक्का जरूर जाऊंगी, अगली बार मैं पक्का स्टडी करूंगी, तो मैं अभी से स्टार्ट करूंगी। मैंने उस टाइम जब अपने आलसीपन को छोड़ा, फिर मैंने स्टार्ट किया। और उस टाइम मैंने सबके रील्स देखे थे, सब अपना
क्वेश्चन सॉल्व करना, अनसॉल्व क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, सब अपनी रफ्तार को बना चुके थे और सब एग्जाम में बैठे थे और मैं इकलौती थी जिसने रील स्क्रॉल किया और मैं स्टडी नहीं कर पाई। मैं थोड़ा से भी स्टडी नहीं कर पाई। मुझे कोई भी चीज़ मेरा क्लियर नहीं था। फिर मैंने उस टाइम से ब्लैक बुक उठाया, मैंने ब्लैक बुक से स्टडी किया, ब्लैक बुक से वोकैब तैयार किया और धीरे धीरे मैं अपना कंटिन्यू स्टडी करती रही। 2-3 महीने फिर मैंने जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करना किया, जीएस को कंप्लीट किया, मैथ्स को कंप्लीट किया, रिवीजन कंप्लीट किया। फिर मैं अभी के टाइम पे फिर भी मैं रिवीजन कर रही हूँ, अभी के टाइम में मैं स्टडी कर रही हूँ और मैं डेली स्टडी करती हूँ। अभी मैं ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप रील स्क्रॉल करना छोड़ सकते हैं, नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकती, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि मैं छोड़ सकती हूँ। तो मैं रील स्क्रॉल करती हूँ, मैं वीडियोस देखती हूँ, मैं मोटिवेशन वीडियो भी देखती हूँ, पर अब मैंने उसमें एक चीज़ ऐड कर लिया, जो स्टडी वाली 2-4 वीडियोस होती हैं मैं उसको देखती हूँ। मैं रील्स बनाती भी हूँ और रील्स अपलोड भी करती हूँ, मैं वीडियोस भी देखती हूँ, पर थोड़ा टाइम तक मैं जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे समझ में आता है, जो अच्छी वीडियोस है मैं उन्हें देखती हूँ, जो मुझे सिलेबस में भी वर्क करे, मैं ऐसी वीडियोस को देखती हूँ और मैं वो वीडियो सेव भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ मेरे फ्रेंड्स को। मैं पढ़ाई भी करती हूँ और रील्स भी देखती हूँ और मैं अभी दादी के पास हूँ तो मैं घर का काम भी करती हूँ। तो अभी के टाइम में मेरी कंसिस्टेंसी इन सब चीज़ों में बन चुकी है, पर यही चीज़ मेरे साथ मेरी कंसिस्टेंसी पहले के टाइम में नहीं थी। तो मैंने बहुत मेहनत करके ये कंसिस्टेंसी बनाई और अभी मैं अपने सारे जो भी मेरे सिलेबस हैं उनको फॉलो करती हूँ, जो भी रूल्स बनाती हूँ मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे भी यही चीज़ें कहती हूँ कि आप ठीक है मस्ती करते हैं, रील्स बनाते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, आपको भी बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होती है, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट को होती है, पर आप ये चीज़ नहीं सोच सकते कि ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली आपको परेशान भी कर सकती है। इसलिए आप इस सब चीज़ों को छोड़िए, थोड़े टाइम तक यूज़ कीजिए। थोड़ा टाइम अगर आपका मन ना लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर इसे आदत मत बनाइए। अगर आप इस चीज़ों को आदत बनाएंगे तो आपकी ही लाइफ बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे ध्यान दीजिए, तभी आपकी लाइफ सही होगी।